भारत की सरकार ने अपने बजट में 137% की वृद्धि की है। अगर जनता के हितों की चिंता राज्य सरकार को होती तो वो जो 22-23 रुपये प्रति लीटर बिहार सरकार टैक्स लेती है वैट के नाम पर, सरचार्ज के नाम पर, आप उसे वापस ले लीजिए। और जो 94,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार का बजट था वो बढ़ के लगभग 225 करोड़ का। तो बजट क्या है, टैक्स लगाएंगे, जनता के ऊपर बोझ डालेंगे और क्या करेंगे। कोरोना को जो लगभग हम समाप्त कर चुके हैं, 99.20 पे पहुंचा दिए। कोरोना जांच में जो हेराफेरी और धोखाधड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, ये लोगों के हजारों लाखों लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ किया गया जांच के नाम पे। और निश्चित रूप से जो बिहार का बजट होगा वह बिहार के गांव, गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाओं को ध्यान में रख के ही बने। तो नीतीश जी ने कल कहा कि नहीं, हाँ बढ़ रहा है, हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। अरे आपने तो बढ़ाया हुआ है बिहार में। बिहार विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ता और विपक्ष इस बार टकराने के पूरे मूड में है। महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दे विपक्ष के बड़े हथियार हैं, तो वही सरकार की तरफ से सफाई दी जाएगी। बजट को लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि यह बजट बिहार के उन्मूलन के लिए होगा, बिहार इस बजट से तरक्की करेगा। हालांकि बिहार में बजट का असर जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो वहीं विपक्ष का यह दावा है कि सरकार एक बार फिर से लोगों को गुमराह करने का काम करेगी। सुनिए बजट को लेकर क्या कुछ तैयारी है सरकार की, उस पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खास तौर पे क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बिहार में स्वास्थ्य के मामले में जो बजट आएगा वो बिहार के तमाम आम और गरीब लोगों के लिए होगा। वहीं प्रेमचंद मिश्रा यानी कांग्रेस का यानी विपक्ष का जो कहना है वो कहना है कि एक बार फिर से महंगाई जैसे मुद्दे पर, कोरोना संक्रमण के जांच के गड़बड़ी जैसे मुद्दे सदन के प्रमुख एजेंडा रहेंगे विपक्ष के पास। सरकार को इस पर जवाब देना होगा। सदन के शुरू होने से पहले सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। विभाग से भी बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। निश्चित रूप से पिछले 1 वर्षों में जिस प्रकार से देश दुनिया के अंदर स्वास्थ्य को लेके जागरूकता भी बढ़ी है और स्वास्थ्य के सेवाओं के विस्तार का ध्यान भी लोगों को आया है, आम लोगों को भी आया है, सरकारों को भी आया है। और आपने देखा होगा कि भारत की सरकार ने अपने बजट में 137% की वृद्धि की है और जो 94,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार का बजट था वो बढ़ के लगभग 225 करोड़ का हो गया। और उसके तहत आधारभूत संरचनाओं के विस्तार से लेके कोरोना के टीकाकरण से लेके हर चीज़ की व्यवस्था और चिंता की गई है। बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग इन सारे चीज़ों को लेके अवेयर है और हमारी प्राथमिकता जो होगी वो राज्य के अंदर जो चिकित्सक और चिकित्साकर्मी उनके जो रिक्त पड़े हुए जगह हैं उनकी भर्ती पर हमारा ध्यान होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनको और बेहतर करने पर होगा और कोरोना को जो लगभग हम समाप्त कर चुके हैं, 99.20 पे पहुंचा दिए। हमारा प्रयास होगा कि अगले 1 साल में कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो जाए। महंगाई कम होगी सर, इसकी भी बहुत उम्मीदें हैं लोगों की। बजट से बिहार सरकार ऐसा कुछ करेगी कि महंगाई कम हो? से ऐसे विषयों का संबंध जब भारत सरकार का बजट पेश होता है उस वक्त ज़्यादा होता है। राज्य सरकार का भी बजट जब वित्त मंत्री जी रखेंगे तो जनता की खुशहाली को ध्यान में रख के ही आएगा और निश्चित रूप से जो बिहार का बजट होगा वह बिहार के गांव, गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाओं को ध्यान में रख के ही बनेगा। नई बात नहीं है, पिछले कई सत्रों से देखा है कि मुख्यमंत्री जिस गृह विभाग के मंत्री हैं उसके भी जवाब देने नहीं आते हैं और कई बार तो ये प्रावधान आ जाता है कि मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों का सवाल आप ले ही नहीं सकते। यहाँ तो इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन चूंकि ये सेशन करीब 22-23 दिन चलेगा, मैं समझता हूँ जनहित और जन सरकार से जुड़े मुद्दे हम उठाएंगे और मजबूती से उठाएंगे और सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष को इस बजट से क्या उम्मीद है? और बजट बिहार में आएगी तब तो, अभी तो बिहार का बजट आना बाकी है। तो बजट क्या है, टैक्स लगाएंगे, जनता के ऊपर बोझ डालेंगे और क्या करेंगे। लेकिन जब बजट आएगा तब देख के बात करें। विपक्ष को, क्योंकि महंगाई बहुत चरम पर है। देखिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस सत्र में विपक्ष की तरफ से मजबूती से उठाए जाएंगे। एक तो क्राइम को लेकर ऐसा लगता है कि बिहार में अपराध अनियंत्रित हो गए और सरकार कुछ भी करने की स्थिति में दिखती नहीं। ये एक बड़ा इशू होगा। उससे बड़ा इशू मेरे हिसाब से कोरोना जांच में जो
हेराफेरी और धोखाधड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है। ये लोगों के हजारों लाखों लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ किया गया जांच के नाम पे, सिर्फ इसलिए कि आप जांच के आंकड़े बढ़ाने के चक्कर में उल जुलूल कुछ भी नाम नंबर भर दिया लोगों का। ये एक बड़ा इशू होगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को लेकर कीमतें आसमान छू रही हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत सबसे नीचे स्तर पे है। उसकी बड़ी वजह है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो टैक्स लिए जाते हैं, लगभग 45 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल के ऊपर और 44 रुपया 80 पैसा डीजल के ऊपर हर व्यक्ति को टैक्स की मद में देना होता है। तो नीतीश जी ने कल कहा कि नहीं, हाँ बढ़ रहा है, हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। अरे आपने तो बढ़ाया हुआ है बिहार में। अगर जनता के हितों की चिंता राज्य सरकार को होती तो वो जो 22-23 रुपये प्रति लीटर बिहार सरकार टैक्स लेती है वैट के नाम पर, सरचार्ज के नाम पर, आप उसे वापस ले लीजिए या उसमें कटौती कर दीजिए। तो एक तरफ आप अपने टैक्सेस के चलते, अपने वैट और दूसरे सरचार्ज के चलते आम उपभोक्ताओं पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करके उसका खून चूस रहे हैं और अपना खजाना भर रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है, दाम बढ़ रहा है। तो सोचिए, सरकार जो है वो जन विरोधी सरकार। मैं समझता हूँ इन तमाम मुद्दों को हम सब विधान परिषद में मजबूती से उठाएंगे। सर्वदलीय बैठक थी, सभापति जी ने बुलाया है, उसमें स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा कि हम लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे जनहित से जुड़े प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिए। हम हंगामा के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं देती है तो प्रोटेस्ट करना पड़ता है, वो हमारा हक है।